मैं हूं दीपक चौरसिया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बहस के इस खास शो सरहद आर पार में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 जनवरी को भारत आ रहे हैं और नवाज शरीफ उनसे गुहार लगा रहे हैं कि जरा कश्मीर का मसला भी उठा लीजिएगा। ये क्या है? कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का ऑब्सेशन या मोदी ओबामा की दोस्ती पाक को हजम नहीं हो रही है। आज इन्हीं सवालों पर सरहद के आर पार होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर। खास खबरों के प्रस्तुत करता है एमडीएच, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। एमडीएच मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। और सह प्रायोजक, अब स्कार्स नहीं स्टार दिखेगा, नो स्कार्स क्रीम। पहले दिखाए तेवर अब पछता रहा है। रामपाल पुलिस रिमांड में बोला, भ्रष्ट हो गई थी बुद्धि जो कानून से ली टक्कर। पाकिस्तान ने फिर रोया कश्मीर राग। ओबामा से बोले पाक पीएम नवाज, भारत दौरे पर कश्मीर की करे बात। अपने एक और सांसद की गिरफ्तारी पर भड़की ममता बनर्जी। मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा सेक्युलर दलों का साथ देने पर बदला ले रही है केंद्र सरकार। केंद्र ही नहीं, महाराष्ट्र में भी जारी रहेगा बीजेपी शिवसेना का गठबंधन। महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री का दावा, जल्द ही मंत्रिमंडल में शामिल होगी शिवसेना। मुलायम के जन्मदिन के कार्यक्रम में बदइंतजामी, बदायूं में कंबल बांटने के दौरान मची भगदड़, एक महिला की मौत। और अमीरों को बाजार कीमत पर मिल सकता है एलपीजी सिलेंडर, सब्सिडी हटाने की तैयारी में मोदी सरकार, वित्त मंत्री ने दिए संकेत। भारत का जिक्र दुनिया का कोई नेता करे तो पाकिस्तान को कश्मीर का दौरा पड़ने लगता है। यूनाइटेड नेशंस में यही हुआ और अब भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा मेहमान बनकर आ रहे हैं तो फिर पाकिस्तान कश्मीर का राग अलाप रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने डिप्लोमेटिक शराफत को ताक पर रख दिया और ओबामा से गुहार लगाने लगे कि दिल्ली जाकर कश्मीर के मसले पर बात जरूर करिएगा। आज इंडिया न्यूज और लाहौर से दिन न्यूज के बीच इसी मसले पर होगी बड़ी बहस कि सार्क सम्मेलन से ठीक पहले इस बयान को क्या समझा जाए। आखिर ओबामा से गुहार लगाकर क्या हासिल करना चाहता है नवाज शरीफ? क्या मोदी और ओबामा की दोस्ती पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही? भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की उम्मीदों को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर पलीता लगा दिया है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में वही राग अलापा जो भारत को किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। भारत के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ से पहले कश्मीरी रहनुमाओं से मशवरा करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये बयान अब बड़ा सवाल बन गया है कि क्या नवाज शरीफ भारत से संबंध सुधारना ही नहीं चाहते? नवाज शरीफ क्यों दोनों देशों की बातचीत के बीच कश्मीर के अलगाववादियों को शामिल करना चाहते हैं, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि इसी चक्कर में दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द हुई थी। We send our foreign secretary there, but then you must decide whether to speak to our foreign secretary or to speak to those who want to break India. भारत के इस रुख के बाद पाकिस्तान की गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए थी, लेकिन नवाज शरीफ ने दरार और गहरी करने वाला बयान दिया और वो भी सार्क सम्मेलन से ठीक पहले। माना जा रहा था कि शायद काठमांडू में जब प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ आमने सामने होंगे तब दोनों के बीच दोस्ती का कोई अनौपचारिक दरवाजा खुल सकता है। ऐसे में किसी की समझ में नहीं आ रहा कि सार्क सम्मेलन से पहले नवाज शरीफ ने कश्मीर पर विवादित बयान क्यों दिया। मुझे लगता है कि ये एक प्रकार का एस्केलेशन डिप्लोमेसी है। अभी देखना है कि इसका असर क्या होगा जब सार्क का बैठक होगा काठमांडू में। इतना ही नहीं, नवाज शरीफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने भी वही राग अलापने लगे जिसे भारत कई बार सिरे से खारिज कर चुका है। जैसे ही ओबामा ने उन्हें बताया कि वो 26 जनवरी 2015 को भारत जा रहे हैं, शरीफ ने उनके सामने फरियाद करनी शुरू कर दी कि भारत के सामने कश्मीर मसला जरूर उठाइएगा।
देखिए, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं और वो कश्मीर के मुद्दे को समझते हैं कि इस मुद्दे को बार बार उठाकर पाकिस्तान के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। भारत की सरकार को बहुत सख्ती के साथ इन बातों का जवाब देना चाहिए। भारत और अमेरिका के बढ़ते रिश्ते को वो देख नहीं पा रहा है, वो झेल नहीं पा रहा है, और हमने देखा है किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में भी पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया गया है। ऐसे में खिसियाहट से पाकिस्तान ये कर रही है। मुद्दा उठाते रहे पाकिस्तान, वो तो इतने बार उठाया, कौन गया? कोई राष्ट्रपति गया कश्मीर में देखने के लिए? ये सबको पता है कि अमेरिका और अलगाववादियों से बातचीत करके पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं होने वाला। लिहाजा सवाल बड़ा हो जाता है कि फिर क्यों नवाज शरीफ कश्मीर पर ऐसे बयान दे रहे हैं। ये कश्मीर के लिए उनका ऑब्सेशन है या पाकिस्तान में वोट बैंक की पॉलिटिक्स, जिसमें कट्टरपंथियों, आतंकवादियों और पाकिस्तानी फौज का समर्थन पाने के लिए कश्मीर का राग अलापना जरूरी माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या मोदी और ओबामा की दोस्ती हजम नहीं हो रही है नवाज शरीफ और पाकिस्तान को? और आखिरकार नवाज शरीफ ओबामा से गुहार लगाकर क्या चाहते हैं? इन्हीं दोनों सवालों पर बड़ी बहस होगी और हमारे साथ हम दिन न्यूज लाहौर से सीधे जुड़ेंगे और मेरे साथ इस वक्त हमारे साथी एंकर इफ्तिकार अहमद साहब जुड़ गए हैं, एनालिस्ट हैं, एंकर हैं और उनके साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं इफ्तिकार भाई सबसे पहले अपने खास मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। हमारा मूल सवाल बना रहेगा, पीजे मीर हैं, माफ कीजिएगा मेरे साथ गलत नाम जुड़ा हुआ है यहां पर एंकर का, पीजे मीर साहब हमारे साथ एंकर हैं। मीर साहब माफी चाहूंगा आपसे। मीर साहब अपने मेहमानों का तारुफ करा दें तो फिर मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं और गुफ्तगू का सिलसिला हम शुरू करें। बिल्कुल। वेलकम टू पाकिस्तान। सबसे पहले दीपक, मेरे लेफ्ट साइड पे हैं इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान के रिनाउंड एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, एंकर एंड ऑफ कोर्स जर्नलिस्ट। उनके साथ मेरे राइट साइड पे हैं जनरल अनीस बाजवा और उनके साथ है एक और जनरल जाहिद मुबशर। यहां के हमारे ये 3 पैनलिस्ट हैं। जी हाँ, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक्स डिप्लोमेट शीलकांत शर्मा साहब, सौरभ शुक्ला सीनियर जर्नलिस्ट थोड़ी देर में जुड़ेंगे, मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार एवीएसएम वीएसएम और कर्नल आर अनिल कौल साहब हमारे साथ। ये 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा सबसे पहला सवाल मीर साहब आपसे ये है कि आखिरकार जब ओबामा साहब से बातचीत हुई नवाज शरीफ साहब की तो उन्होंने ये क्यों कहा कि ओबामा साहब आप जाएं तो कश्मीर का मुद्दा जरूर उठाएं, जबकि आप तो कहते हैं, पाकिस्तान तो कहता है कि ये दोनों देशों के बीच बायलैटरल इशू है। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। ये इसलिए दीपक आता है बिकॉज जो हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इसको सीरियसली लेती नहीं है। एक छोटी छोटी सी बातों पे आप देखोगे कि ये जो हुर्रियत के लोग आए उनकी वजह से सेक्रेटरीज लेवल की बात आपने खत्म कर दी। मैं आपकी हुर्रियत के लोग सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी हैं, वो भारत को तोड़ना चाहते हैं। मीर साहब आएंगे और छोटी छोटी बातों पे आप कह लो कि बात नहीं चलेगी। देखें, ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। एक ब्रेथ में आप कहते हैं कि वो भारत को तोड़ना चाहते हैं, दूसरे ब्रेथ में हम कहते हैं कि भाई आप उनको आजाद करो, आप उनको प्लेबिसाइट दे दो, लेट देम स्पीक व्हाट दे वांट टू, वेदर दे वांट टू गो टू इंडिया, वेदर दे वांट टू कम टू पाकिस्तान, ये लेट देम डिसाइड। तो अगर हम जो फरीक इन्वॉल्व है उसको अगर हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो मुझे बताएं कौन तोड़ रहा है? हम तो खुद एक दूसरे को तोड़ेंगे। पहला जवाब ले लेता हूं, शीलकांत शर्मा जी, प्लेबिसाइट दे दें। वो बात शिमला समझौते के बाद हम लोग एक दूसरे फेज में आ गए हैं। शिमला समझौते के बाद यह तय हुआ कि हम लोग बातचीत से इस मसले को हल करेंगे। उसके पहले जो कुछ हुआ था वो ओवरटेकन हो गया शिमला समझौते से, तो आज वो बात है ही नहीं। फिर कश्मीर में चुनाव भारत करवा चुका है, कितने बार चुनाव हो चुके हैं और अभी चुनाव हो रहे हैं, फिर चुनाव हो रहे हैं। तो और जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं कश्मीर के, वो भारत के साथ भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए शपथ लेते हैं। दे आर ऑल स्वॉर्न टू पाकिस्तान, टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें अब इस तरह की बातों का तो बहुत पीछे छूट गई हिस्ट्री से। लेकिन पाकिस्तान
میں ابھی بھی اس بات کو زبردستی توجہ دی جاتی ہے اور بار بار گھسیٹ کے اس معاملے کو سامنے لایا جاتا ہے. اب تو بات صرف اتنی ہے کہ جو آکوپائڈ کشمیر ہے بھارت اس کو پاکستان وہاں سے کب ہٹے گا. جی ہاں بالکل، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اور بھارت کے پارلیمنٹ کا ریزولوشن ہے کہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کو پاکستان کو چھوڑ دینا چاہیے. اوکے، کیوں جی آپ کہتے ہیں؟ بات سنیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جب تاشکند کا معاہدہ ہوتا ہے، جب شملہ معاہدہ ہوتا ہے تو ہم پیچھے بھول جائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے، میں مان لیتا ہوں. کہاں لکھا ہوا ہے شملہ معاہدے میں کہ کشمیر پہ جو موقف ہندوستان کا ہے وہ پاکستان نے تسلیم کر لیا؟ میں آپ تمام معززین سے گزارش کروں گا برائے مہربانی شملہ معاہدہ پڑھیں اور مجھے بتائیں، اگر میں جہالت کا ثبوت دے رہا ہوں تو مجھے بتائیں کہ مسٹر افتخار یہ دیکھو لکھا ہوا لائن میں کہ ہندوستان اور پاکستان کبھی بھی کشمیر کے بارے میں بات نہیں کریں گے. یہ بات کی آپ کی میں مان لیتا ہوں کہ تھرڈ پارٹی میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا کہ اب دونوں ممالک کے درمیان کبھی بھی کشمیر کے حوالے سے کوئی بات نہیں اٹھائی جائے گی. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اگر ایسا اس معاہدے میں نہیں لکھا ہوا تو پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دونوں ممالک بات چیت کے ذریعے اپنے معاملات کو طے کریں. تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اور آپ مل کر تمام کشمیریوں کو، ویدر دے آر آکوپائڈ بائی یو اور ویدر دے آر occupied by us, as you say. I don't believe کہ we have occupied any کشمیری. تو دونوں طرف کے کشمیریز کو ہم کیوں نہیں ایک آزادی کا حق دیتے؟ وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیں ان کی مرضی، ہمارے ساتھ رہنا چاہیں ان کی مرضی. اور اس کا عملی جو شیپ ہے، آپ مسکرا رہے ہیں جنرل صاحب، جو عملی شکل ہے وہ ہمارے جنرل نے آپ کو دی تھی، ڈی ملٹرائزیشن. ڈی ملٹرائزیشن میں آپ کو بھی اپنی فوج نکالنی ہوگی، ہمیں بھی اپنی فوج نکالنی ہوگی، اور پھر کسی جگہ پہ جس پہ آپ اور ہم راضی ہو جائیں ایک ایسے طاقت کے حوالے سے وہ وہاں پہ آئے، اور پھر 4 سال 5 سال 6 سال کے بعد ایک آزادانہ انتخاب کر لیا جائے. شملہ معاہدہ اس مطالبے سے نہ مجھے روکتا ہے اور نہ آپ میرا ٹھٹھا اڑائیں. اور یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہضم نہیں ہو رہا میرے پرائم منسٹر کو، آپ ایک پڑھ لکھے لوگ ہیں، برائے مہربانی ہم زبان وہ استعمال کریں جو ایک ڈیسنٹ زبان ہو اور ایک ایسی زبان ہو جو دنیا کے 2 بہترین ممالک کے پڑھے لکھے افراد کے درمیان استعمال کی جاتی ہے. آپ نے انٹرو میں اتنا زیادہ نیگیٹو لفظ استعمال کیے ہیں میرے منتخب پرائم منسٹر کے لیے جو مناسب نہیں ہے. جی دیپک. بالکل، میں یہاں صاف کرنا چاہوں گا کہ پورا شملہ ایگریمنٹ میرے ہاتھ میں ہے، میں ایک ایک پڑھ کے اس کو سناؤں گا، لیکن سر سب سے پہلے میں آپ کا جواب چاہوں گا کیونکہ آپ ان کی بات سن کر بے حد مسکرا رہے تھے. اس مسکراہٹ کا کیا راستہ؟ راستہ یہ ہے کہ پہلے تو اگر سننے کو تیار ہے تو سب سے پہلے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ بات چیت نہیں ہوگی. بات چیت کے لیے کوئی انکار نہیں کرے گا، بات چیت گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوگی. یہ حریت وغیرہ کے ساتھ بات چیت ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ ہم سے بات کریے اور ہم کس سے بات کریں وہ بھی آپ فیصلہ کر لیے کہ اسلام آباد سے بات کریں یا راول پنڈی سے بات کریں. اس لیے میں مسکرا رہا تھا. اور دوسری بات رہی جو انہوں نے بڑی لمبی تقریر دی ہے کہ شملہ سمجھوتے کی اسلام آباد جو آپ غلط مسکرا رہے تھے. جی بیکاز یو نو آپ جانتے ہیں کہ سینٹر آف پاور تو راول پنڈی میں ہے، اسلام آباد میں نہیں ہے. وہ آپ کے ساتھ والے بھی بتا دیں. آئی نو ویری ویل. دیکھیے میرے کو اپنا میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، میرے کو میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. لیٹ می فنش. آپ غلط بات نہ کریں. میں غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک نظریہ کہہ رہا ہوں. اٹ مے بی رانگ، یو کین کریکٹ می. دا پوائنٹ از آپ نے کہا ہے کہ شملہ سمجھوتے میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہے کہ بات چیت نہیں ہو. میں کہہ رہا ہوں بات چیت کریے بٹ رائٹ پرسن سے کریے. دوسری بات رہی بات کشمیر کی، جو آپ جس چیز کو جس راگ کو آپ الاپ رہے ہیں آل along اس میں سب سے پہلا پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر سے واپس جائے گا. یہ آپ کو سب سے پہلا پوائنٹ ہے اس ریزولوشن میں جو آپ اس کو ریپیٹ کر جو اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا آج کے.
बट आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू, पहले आप हटेंगे फिर आगे की डीमिलिटराइजेशन इस तरह कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? यूएन रेजोल्यूशन का पहला पैरा हुई है, अगर आप वो पढ़ लीजिए तो शायद आप थोड़े से यू विल बी मोर एजुकेटेड. आई हैव नॉट रिटन इट. I was not even born when that happened. की बात करते हो, एक जगह पे खड़े हैं. General Sahab, let General Anis Bajwa come in. Okay, Colonel Sahab, ये एक सेकंड. Anis Bajwa sir, General Sahab, आप जी, थैंक यू. आई थिंक सबसे जरूरी बात यह है कि जैसा इफ्तिखार साहब ने भी कहा, अगर हम शाइस्ता जबान में बातचीत करेंगे तो मेरे ख्याल में टेम्पर्स हाई नहीं होंगे. तो टेम्पर्स हाई नहीं होने चाहिए. हम आपस में शाइस्ता बातचीत करेंगे और इस सारी गुफ्तगू का मकसद ये होना चाहिए कि हम दोनों ममालिक के जो लोग हैं उन्हें सही चीज बता सकें और उन्हें समझा सकें कि दोनों ममालिक में मसाइल हल हो सकते हैं. अगर हम इस तरह से बातचीत करेंगे कि जिससे ये नजर आए हमारे लोगों को और आपके लोगों को वहां पे कि मसाइल हल हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ झगड़ सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम मुनासिब तरीके से बातचीत करें. अब आई बात कश्मीर की. बात यह है कि ये बात कहते रहना कश्मीर का राग अलाप रहे हैं. कश्मीर का एक इशू जो है, कश्मीर का जो प्रॉब्लम है वो मौजूद है हम दोनों ममालिक में. अगर आप ये समझें कि कोई इशू है नहीं और आप उसको नेगेट करना चाहें, आप सर जमीन में दबा के शुतुरमुर्ग वाला काम करना चाहें तो वो उससे कुछ फायदा नहीं है. लेट अस फेस दीज चैलेंजेस स्क्वायरली एंड लेट्स, जो तरीका शिमला मुआहदा में लिखा है उसी के मुताबिक बात कर लें और वो तरीका है बातचीत का. लेकिन ये कहना कि कश्मीर का राग ना अलापा जाए, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा कश्मीर का राग हम भी अलापते रहेंगे, कश्मीर का राग आप भी अलापते रहेंगे. आपने अभी कहा कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर को यूं कर दो, हम कहेंगे नहीं भाई इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को जो यूं कर दो. ये नहीं है मसले का हल. मसले का हल ये है कि हम एक ऐसा फॉर्मूला निकालें जो दोनों ममालिक को एक्सेप्टेबल हो. और वो फॉर्मूला एक जमाने में जब प्रीवियस गवर्नमेंट 6-7 साल पहले जो थी उसके और इंडियन गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत चल भी रही थी. हमें मैच्योर तरीके से, दो मैच्योर अक़वाम की तरह से हमें आपस में बातचीत करके इस मसले का हल करना है. लेकिन वो मसले का हल तब हम करेंगे अगर हम पहले मान जाएं कि मसला मौजूद है. ये मान जाइए मसला मौजूद है, उसके बाद बातचीत करें और इसके आगे चले. जी दीपक. मीर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ये मैच्योरिटी थी कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल से पहले आपके जो हाई कमिश्नर है वो सेपरेटिस्ट को बातचीत के लिए बुलाएं, जबकि वो जानते हैं कि इंडिया को ये अच्छा नहीं लगेगा? क्या ये मैच्योरिटी थी जिस मैच्योरिटी की बात जनरल साहब कर रहे थे? दीपक, ये जो एसओपी है ये बहुत पहले से है, ये कोई नई बात नहीं है. ये हमेशा मीटिंग्स इन पॉलिटिकल लीडर्स के साथ होती रही है. लेकिन इस दफा इसको कुछ ज्यादा ही कुछ रंग दे दिया गया है. आप कभी भी देख लें, हमेशा मीटिंग्स हुई है. इनफैक्ट नहीं, लेकिन अगर आगे बढ़ना होगा तो मीर साहब बदलना होगा. कि जो नेक्स्ट मीटिंग 7 में होगी, ये सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, मुझे आप एक चीज बताइए. डिसीजन आपने लेना है और डिसीजन पाकिस्तान ने लेना है. अगर आप भी सेपरेटिस्ट जिनको आप कहते हो, अगर आप उनकी बात सुन लो और हम भी सुन लें तो करना तो हमने है ना जो करना है. तो अगर सुन लिया तो क्या फर्क पड़ गया? मैं एक सिर्फ सवाल इस वक्त आपसे अर्ज करूंगा कि अगर सेपरेटिस्ट को इतना वो दे रहे इंपॉर्टेंस, तो हमारे वाले हम लोगों को कौन क्यों आप भूल जाते हो? कश्मीरी पंडितों को क्यों भूल जाते? हमसे भी बात करिए, आके कानून कश्मीर से बात करिए. वी आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स. हमको क्यों भूल जाते हैं आप? क्यों आप लोग सिर्फ वही नजर आते हैं कि सेपरेटिस्ट या हरियत? Come and talk to us also if you want to make it broad-banded. Open the debate. Try it. It might help. Absolutely. तो आप भूल क्यों जाते हैं मीर साहब? इसका जवाब दीजिए. This is the way we need to go forward. Very good. क्यों जी जनरल साहब? इसमें एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए कि अगर आप ये दलील देंगे कि इंडिया की असेंबली ने ये पास कर दिया है कि ये इंडिया के कश्मीर कोई प्रॉब्लम नहीं है और कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया और इसको हम फाइनल समझ लें, तो इस तरह तो हमारी असेंबली इतनी दफा पास कर चुकी है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है.
ایسے کام نہیں ہوگا. دوسرا, جہاں تک پلیبیسائٹ کا تعلق ہے, اگر آپ پلیبیسائٹ کے بجائے کہیں گے کہ وہاں تو اتنی بار الیکشن ہو چکا ہے, تو وہ الیکشن تو اس کا متبادل نہیں ہے. آپ جتنی بار مرضی وہاں الیکشن کروا لیں, یہ کسی طرح پلیبیسائٹ کا متبادل نہیں ہے. کشمیر کو ہمیں ایک مسئلہ ماننا ہوگا اور ہمیں ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہوگی, چاہے آپ اس کو شملہ معاہدے کے انڈر کر لیں. جب ہم شملہ معاہدے کے انڈر بات کرنا چاہتے ہیں تو جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ نے اس میں شامل کر دیا کہ جی پہلے پاکستان کی فوجیں جائیں گی, کیونکہ UN ریزولوشن میں یہ تھا. یعنی آپ وہ چیز پکڑ لیتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتی ہے. تو ایسے دو فریقین میں کبھی بھی کوئی نتیجہ خیز بحث نہیں ہو سکتی. مودی صاحب نے نواز شریف کو بلایا. میر صاحب آپ یہ بات مانتے ہیں نا؟ مودی صاحب کو نواز شریف نے شپتھ گرہن میں بلایا, کہا ایک قدم آگے جائیں گے. اس کے بعد فورن سیکرٹریز کو بلایا, دونوں دیشوں کے بیچ بات چیت ہوئی. اس کے بعد آپ نے سیپریٹسٹ کو بلایا, بات چیت بند ہو گئی. اس کے بعد پھر UN میں آپ نے بات چیت کی بات کہی, کشمیر کے مدعے کو اٹھایا. مودی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ ایسے منچوں پر اٹھانے سے بات نہیں بنے گی. سارک کی بیٹھک کے اندر کوئی امید تھی, پھر انہوں نے سیپریٹسٹ سے بات کرنے کی بات کہہ دی باسط صاحب نے. اس کے بعد پھر سے جب براک اوباما کی بات آتی ہے تو پھر آپ کشمیر کی بات کہتے ہیں. سارک کا سمیلن ہونے والا ہے. ایسے تمام مسئلوں کو دیکھتے ہوئے تو کھٹاس ہی بڑھ رہی ہے نا. بات چیت آگے کیسے بڑھے گی؟ اور بات چیت آگے نہیں بڑھے گی تو کشمیر پر بات چیت کیسے آگے بڑھے گی؟ آپ اس کا جواب دیجئے. جی افتخار, میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں, یونائٹڈ نیشن میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ہماری بات پسند نہیں, آپ کہتے ہیں آپ یونائٹڈ نیشن میں مت جائیں کیونکہ شملہ معاہدہ ہو گیا ہے. ٹھیک, ہم امریکہ کے کان میں یہ بات اس لیے ڈالنا چاہتے ہیں کہ بہرحال اس خطے کے اندر یہ ایک بہت بڑا برننگ ایشو ہے, اور آپ اور ہم دونوں ایک ایٹامک پاورز ہیں. ہم کو انتہائی رسپانسبل رول پلے کرنا ہے. ٹھیک, سارک کی کانفرنس میں بھی یہ طے ہے کہ جو آپس کے باہمی امور ہیں اختلاف کے, وہ وہاں پہ ڈبیٹ نہیں کیے جا سکتے. یہ بھی آپ کو پتا ہے. رستہ صرف ایک ہے, گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ گورنمنٹ آف انڈیا آپس میں بیٹھ کر شملہ معاہدے کو ہی بنیاد بنا لیں. آپ ڈائلاگ شروع کریں. اب شملہ معاہدے میں کس بات پر ڈائلاگ کرنے کے لیے کہا گیا ہے, وہ ہے کشمیر. اور کشمیر کے بارے میں اگر میں آپ کی بات مان لوں جو آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں UN والی, تو UN کے ریزولوشن میں کچھ اور چیزیں بھی تو ہوں گی نا. بس UN کی تو بات آپ کرتے ہیں, ہم نے تو آج تک کبھی UN کی بات کری نہیں. ہم نے تو کہا UN ریزولوشن خارج ہو گیا. ایماندارانہ طور پہ میں چاہوں گا, I am only repeating what your panelists say. We do not accept the UN resolution any longer. Period. دیکھیں, UN ریزولوشن پاس کیے ہوئے دو جنریشن نکل گئے ہیں صاحب. ایک سیکنڈ دیپک, انہوں نے بڑی ایک سیکنڈ, انہوں نے کرنل صاحب نے ایک بات کی ہے, وی ڈونٹ ایکسپٹ دا UN resolutions. Here you expect Pakistan to support you to become the permanent member of the Security Council then? So, now you're پاکستان ویسے بھی نہیں سپورٹ کرے گا. پاکستان ویسے بھی سپورٹ نہیں کرے گا. کیوں سوربھ؟ بالکل, پاکستان کافی کلب ایک ہے UN میں جس میں پاکستان بہت اگریڈی ممبر ہے, اور وہ تو یہ بہت یہ کیمپین کر رہے ہیں کہ ہندوستان کو کوئی سیکیورٹی کاؤنسل میں سیٹ نہ ملے. وہ تو لابنگ پورا کرتے ہیں. ابھی اگر آپ دیکھیں امریکہ میں وہ اسکینڈل چل رہا ہے رابن رفیل کا, جس میں ابھی ایک خبر آئی ہے کہ ایک پاکستانی راجنائک کو امریکن اسٹاپ کر رہے تھے, ان سے ان کو پتا چلا کہ رابن رفیل ان کو سیکرٹ پاس کر رہی تھی. تو آبویسلی یہ پاکستان کبھی نہیں چاہے گا کہ بھارت سنیکت راشٹر کے سیکیورٹی کاؤنسل میں جائے. اور ایک چیز اور بتا دوں دیپک, کہ مجھے میں جب واشنگٹن میں تھا تو پاکستان کے پورو جو وہاں پر راجدوت تھے حسین حقانی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں جس طرح سے مودی جی کا وہاں سواگت ہوا ہے, ہمارے نواز شریف صاحب کی بہت وہاں پر بھد ہوگی وہ جو پاکستان میں جائیں گے. اور ایک چیز اور بتاؤں کہ یہ جو نواز شریف صاحب جو یہ کشمیر کا پیترا دوبارہ چھوڑ رہے ہیں, وہ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ وہ کافی امبیرسڈ ہیں کہ بھارت اور امریکہ میں اتنے اچھے رشتے ہو گئے ہیں کہ امریکی راشٹرپتی اتنی جلدی بھارت میں 26 جنوری میں جو ایک گنتنتر دیوس کا چیف گیسٹ ہو کے آ رہا ہے, اس سے ذرا ان کو بڑا آگھات پہنچا ہے اور ان کی سچویشن اور خراب ہو گئی ہے وہاں پر. میر صاحب کیا کہیں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ اچھا, اب مجھے بات, جی دیپک مجھے بات کرنے دے. دیکھیں, ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے.
ये बीच में पता नहीं हुसैन हक्कानी कहां से आ गया और फराली कहां से आ गई। आई एम नॉट कंसर्न विद इट। आप कह रहे हैं, आपके दोस्त कह रहे हैं कि आप इफ्तिखार साहब अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं जा सकते क्योंकि आपने शिमला का मुआहदा किया हुआ है। मैं मानता हूं, ठीक है। आइए अब शिमला मुआहदे को सामने रख के डायलॉग करें। चलिए डायलॉग करते हैं, असल मुद्दा। चलिए डायलॉग करते हैं। बताएं किससे डायलॉग करें? और डायलॉग होने हैं बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में किससे बात करें? नवाज शरीफ से करें या आपके रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर से करें साहब? राहिल शरीफ साहब से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब भी आपके प्राइम मिनिस्टर बात करना शुरू करते हैं, सुनने का हौसला रखिएगा, उनके जमीन मेरी बात सुनने का हौसला रखिएगा। सर आप बात करने का हौसला तो रखें। बिल्कुल है आपका। देखें, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री। पाकिस्तान इज ए, लिसन टू मी सर, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री। वी हैव ए इलेक्टेड पार्लियामेंट, इट्स अ फेडरेशन। इन द पार्लियामेंट ऑल द प्रोविंसेस आर। इमरान खान ने क्या कहा था आपके इलेक्शन के बारे में? इलेक्टेड सेनेट, वी हैव असेंबलीज, इलेक्टेड असेंबलीज। इमरान खान इज नॉट अंडर डिस्कशन टुडे। नहीं, मैं पूछ रहा हूं सिर्फ आपसे। टू टॉक अबाउट इमरान खान, आई विल टॉक अबाउट दैट। It gives the wrong signals. About Kashmir, I am not supposed to be involved and indulge myself into irrelevant questions. Let's talk about Shimla. Let's talk about Shimla Accord. Let's talk about Government of Pakistan and Government of India. Okay, your question is understood. एक चीज बताएं, वाजपेयी साहब गए थे, समझौता हुआ, कारगिल। अभी भी नवाज शरीफ जब इलेक्ट हुए थे तो उनका यह पैगाम था, साउथ एशियन की जो नेशंस हैं वहां बड़ा मुद्दा है डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का, और वो कोऑपरेशन के जरिए ही आगे दूर किया जा सकता है। मगर ये सब जो स्टेटमेंट्स थे वो आगे हम बढ़ नहीं पाए। या मोस्ट फेवर्ड नेशन की टीटी हो जो हिंदुस्तान को दर्जा मिलना चाहिए, या ऑयल या गैस पाइपलाइन जो सेंट्रल एशियन रीजन से आनी थी, या फिर इंडिया से पावर एक्सपोर्ट करना था। यह लगा कि आपके जनरल हेडक्वार्टर ने लंगी मार दी। उसका एक कारण है साहब, जो आप लोग कश्मीर दोहराते रहते हो, क्यों दोहराते रहते हो? क्या कारण है? क्या जो आपकी सृष्टि हुई थी रिलीजन के नेम पे, और जिसमें आपने पाया कि 25 वर्ष के अंदर ही बांग्लादेश अलग हो गया, उससे क्या मन लोगों का नहीं भरा है? या दूसरी तरफ, जब तक हिंदुस्तान के साथ रिश्ता आपका लड़ाई का रहेगा तब तक आपको आर्मी की जरूरत है। आर्मी की रेजर दे थ्रा इज एनिमिटी विद इंडिया। सो देयरफॉर आप शिमले से बात कर लो जी, आप कहीं चले जाओ, मगर आपका जनरल हेडक्वार्टर आपको हिलने नहीं देगा, क्योंकि अगर हिलता है तो उनकी जो सारी शख्सियत, सारा पावर उनका निखर जाए। ठीक है, मीर साहब जवाब दीजिए। अच्छा सर हमारा, सर मुझे बात नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूं। सर मेरा जनरल हेडक्वार्टर तो इन्होंने बता दिया मेरे बुजुर्ग ने कि वो पाकिस्तान में क्यों है। आपका जनरल हेडक्वार्टर क्या कर रहा है, और आपके जनरल हेडक्वार्टर के पास हमसे 6 गुना ज्यादा फौज क्यों है? आपके जनरल हेडक्वार्टर के पास हमसे 6 गुना ज्यादा पैसा क्यों है? आपका जनरल हेडक्वार्टर क्या कर रहा है? मेरा जनरल हेडक्वार्टर तो आप पता नहीं क्या समझ के बॉल कर रहे हैं। बॉस इसका जवाब मैं दे तो हमारा साइज बहुत बड़ा है, इसलिए हमको अगर मेरा जनरल हेडक्वार्टर है तो पाकिस्तान इज इरेलेवेंट। वी नीड दैट फोर्स टू डिफेंड आवर borders across China and the other areas of this country. There is no comparison. Stop hyphenating
India with Pakistan. There is no hyphenation. एक और विषय है, एक चीज और जनरल साहब, एक दूसरा मुद्दा है एंड प्लीज नहीं, मैं मेरी बात सुन लीजिए। जो टेररिज्म का मुद्दा है, आज पाकिस्तान से टेररिज्म खत्म हो जाए, हिंदुस्तान में बाहर भारत और पाकिस्तान के बीच में अच्छे रिलेशन हो जाएंगे। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हो चाहे कोई और लीडर हो, आज अगर टेररिज्म ना हो तो हिंदुस्तान की जो रियाया है वो बहुत अच्छी आपसे रिलेशनशिप चाहती है, पर ये टेररिज्म जो है जब तक चलता रहेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो सकते। इफ्तिखार साहब, मेरे एक छोटा सा पॉइंट है मेरा, आपने जो ये मुद्दा उठाया, एक छोटा सा पॉइंट है। इंडिया में जो जनरल हेडक्वार्टर्स है वो सिविल गवर्नमेंट से ऑर्डर देता है। पाकिस्तान में जनरल हेडक्वार्टर्स सिविल गवर्नमेंट को ऑर्डर देता है। ये अंतर है, थोड़ा सा ये अंतर है, ये बड़ा अंतर है। मीर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत और अमेरिका के आप तो मानेंगे नहीं इस बात को, हकीकत यही है। देखिए, अगर आपको ISI का चेयरमैन चुनना है तो पाक आर्मी चीफ ही सुने, मुझे बताएं कि कितनी मर्तबा, एक सेकंड यार प्लीज, ओ भाई आप मेरी बात सुनिएगा, सुनिए, आपकी पार्लियामेंट में कितनी मर्तबा जर्नलों को तलब किया गया? जनरल को कितनी? हमारे यहाँ ऐसी नौबत आती नहीं है साहब, हमारे यहाँ ऐसी नौबत आती नहीं है। हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जो बहुत अच्छी तरह काम करती है। प्लीज बस करें। आपके यहाँ कितनी बार सेना ने कू किया है, आप गिन लीजिए। भी है और बड़े केसेस हैं, छोड़ें इस बात को। आपके यहाँ कितनी बार सेना ने कू किया है, ये गिन लीजिए। जी दीपक, अगोट जनरल अनीस बाजवा। नहीं, मैं जवाब दे दूं उनको, मैं ये बता दूं आपके यहाँ सेना ने कितनी बार कू किया है, उसको गिन लीजिए। नवाज शरीफ को किसने हटाया था? सेना ने। क्या कह रहे हो यार? वो हमारा मसला है, हम लड़ रहे हैं। तो फिर हमारे जुल्फकार अली भुट्टो को किसने हटाया था? जो तमाम कूच के बाद फिर अवाम जमहूरियत के लिए इकट्ठी होती है। जुल्फकार अली भुट्टो को किसने हटाया था? फिर क्या हुआ? फिर इलेक्शन हुए, फिर उसकी बेटी आई, फिर उसको हटाया गया। ये पाकिस्तान के अवाम की खूबी है, फिर उसको हटाया गया। डेमोक्रेसी ये है जो इस मुल्क में है, फिर उसको हटाया गया। देखिए, लेट्स गेट दीपक एक सेकेंड। दीपक देखें, अभी मेरे भाई ने एक बात की है कि टेररिज्म की बात की है। देखें, चक हेगर जो कि ओबामा के नॉमिनी हैं, उन्होंने खुद कहा है ऑन रिकॉर्ड कि हिंदुस्तान टेररिज्म को प्रोलिफरेट करता है, प्रोपगेट करता है। अब ये डिफेंस सेक्रेटरी यूनाइटेड स्टेट्स का बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, आप नहीं बोल रहे। दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, लेट्स नॉट गेट दिस पीपल। कोई आपकी फेवर में बात करेगा, कोई मेरी। दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन, ये सब तो आपके घर में बैठे हुए हैं। लेट्स गेट इनटू अ सेंसिबल लोग हैं, 96 लोग बता दूं मैं आपको पूरी। वो 35 नंबर मुल्ला उमर, हक्कानी नेटवर्क, तालिबान, अल कायदा, ये सब तो आपके स्टेट बेस्ड है। लेकिन मैं लश्कर तोयबा, जमात उद दावा, देखो सुपर मार्केट खोला हुआ है। आपने टेररिज्म का सुपर मार्केट खोला हुआ है पीछे मीर साहब। अगर आपने ऐसे बात करनी है तो आई विल नॉट टॉक। यू आर नॉट सीरियस। नो, वी आर वेरी मच सीरियस। यू आर नॉट सीरियस। अच्छा बताइए, दाऊद इब्राहिम को कहां छुपा के रखा है आपने? नॉन सीरियस बात हम नहीं करेंगे। सॉरी, आई वोंट टॉक टू यू ऑन दिस सब्जेक्ट। घुस गए। देखिए, ये अरे आप तो नाराज हो रहे हैं वाजिब सवालों पे। इस तरह के सवालात करें और इल्जामात आयद करें, भाई कोई सेंसिबल बात करें ताकि आपको सेंसिबल जवाब दिया जाए। नहीं, कोई इल्जामात नहीं है साहब। आप कह रहे हैं कि जी कश्मीर तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसको बिल्कुल इसका नाम ना लिया जाए, ये कैसे हो सकता है? देखिए, शिमला हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा कि ये बायलैटरल इशू है, कि ये एक मुतनाज़ा मसला है, इसको कैसे हल करना है उसकी बात करें। तो उसके लिए ही तो प्रधानमंत्री ने कहा है। भाई आप बात करेंगे तो बाइलैटरल इशू पर बात होगी। अगर आप एक बहाना लगाकर दूसरा बहाना लगाकर अपनी बात से ही फिर जाएंगे तो कैसे होगा? अभी आपने इसी बहस में शुरू किया कि जी कश्मीर तो कोई तनाजा ही नहीं है, ये तो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात होगी। अगर आप यहां से स्टार्ट लेंगे तो बहस हमने किस बात पे करनी है? नहीं, हमने कहा कि आप हिंदुस्तान को तोड़ने वालों के साथ मिलकर। अदर पार्टी। जी जनरल साहब, आप जरा बताएं। दीपक, जनरल अनीस बाजवा। अच्छा ठीक है। भाई पाकिस्तान को तो आपने तोड़ा है,
हमने कब हिंदुस्तान को तोड़ा है? पाकिस्तान को तोड़ने का इल्जाम तो आप पर है, जो आप एक्सेप्ट भी करते हैं। 1971 में आपने क्या किया? ऐसे इल्जामात की अगर आपने बातचीत करनी है तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, और माजी से निकले। बाजवा साहब, ये तो आपने सेल्फ गोल किया था, बात बनेगी। आपने खुद ही ऐसा माहौल पैदा किया था ताकि बांग्लादेश अलग हो जाए। हमने उसका कुछ नहीं किया है, उसमें हमारा योगदान नहीं है। पूरा कैनवस आपने तैयार किया था। भाई जनरल साहब, हम बात कर लें। अवश्य कर लें, इसलिए तो बैठे हैं साहब। जनरल अनीस बाजवा जी, क्या कहेंगे? थैंक यू जनरल साहब। आप बोलते रहे जी। जनरल राजेश कुमार साहब, आप हमें मौका देंगे ताकि हम भी कुछ बोल लें? देखिए, बात यह है कि इस बहस में जिस तरह से बातचीत हो रही है, ये झगड़ा करने के तरीके से बातचीत हो रही है। हम झगड़ा करने तो आए नहीं हैं, हम तो आए हैं एक बातचीत करने के लिए जिसमें दोनों ममालिक जो हैं उनको एक दूसरे से समझने की मदद मिल सके। अगर बजाय समझने के हम फर्दर एक दूसरे के साथ गलत फहमियां पैदा करेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। आपने ये कहा कि हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान को इसलिए ज्यादा फौज चाहिए। हम मानते हैं, बिल्कुल आपको ज्यादा फौज चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान भी अपनी राइट में अपनी डिफेंस के लिए जितनी फौज चाहे वो रख सकता है, और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी होता है इट इज नन ऑफ इंडियाज बिजनेस। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि ये जो आप लोगों का बड़ा आपकी ड्रीम है कि इस पूरे इलाके में आप अपनी हेजमनी कायम कर लें, आपको मान लिया जाए कि आप रीजनल पावर हैं और फलां हैं, तो भाई देखो, बात यह है कि ये तब होगा जब आप मैच्योरिटी, पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल मैच्योरिटी भी पैदा करें उस तरह से। ये खाली ज्यादा फौज बना लेने से ये काम नहीं होगा। आप इस चीज को समझिए, और आप जब तक अपने हमसायों के साथ ठीक तरह से चलने का सबक नहीं सीखेंगे, आप कभी भी इस खित्ते में एक काबिल इज्जत मकाम हासिल नहीं कर सकेंगे। आप बड़ा मुल्क हैं तो आप बड़े मुल्कों वाले काम कीजिए। बड़े मुल्कों के काम ये होते हैं कि वो अपने मसले बातचीत से हल करते हैं। बड़े मुल्कों के काम ये नहीं होते कि अपने हर हमसाये के साथ उनकी चपकलश चल रही हो, अपने हर हमसाये के ऊपर वो इल्जामात आयद कर रहे हो, हर हमसाये के साथ उनका कोई झगड़ा चल रहा हो। दूसरी बात यह है कि आपने बात की टेररिज्म की। देखिए, यकीनन पाकिस्तान में टेररिज्म इस वक्त है और हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे अफसर और जवान हर रोज शहीद हो रहे हैं उस टेररिज्म से लड़ने के दौरान। वो क्यों हम लड़ रहे हैं? भाई, हमने तो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाया, तो वो भी तो इस्लाम के नाम पे बातचीत कर रहे हैं। हम फिर भी लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए लड़ रहे हैं कि हम समझते हैं कि ये टेररिज्म जो है ये पूरी दुनिया का मसला है, सिर्फ हमारा मसला नहीं है। और हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान और दुनिया के हर मुल्क में टेररिज्म को हम कंडेम करते हैं, ठीक है, और हम उसका सबूत दे रहे हैं लड़के। आप देखिए, आप कहते हैं आपके मुल्क में कम टेररिज्म है, आपके मुल्क में नक्सलाइट हैं, आपके मुल्क में 7 सिस्टर्स ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वहां पे क्या कुछ नहीं होता रहा, और आपको सिर्फ पाकिस्तान का टेररिज्म नजर आता है। देखिए, टेररिज्म के खिलाफ हमने मिलके अगर हम चलेंगे तब हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ सकेंगे। अगर एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशी करते रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। अगली बात यह है, इनका जवाब दे ले। बिल्कुल, सौरभ आप जवाब देना चाहते थे। जनरल साहब, आपने बहुत अच्छी बात करी कि टेररिज्म आप जो फाइट कर रहे हैं, देखिए एक वो फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर है जो आपने क्रिएट कर दिया, जो आप उससे लड़ाई कर रहे हैं। आज भी आपको बता दें, हिंदुस्तान का अवाम जो है और पाकिस्तान का अवाम, आज अगर आप टेररिज्म खत्म कर दें तो बहुत अच्छी दोस्ती कर सकते हैं। दीपक ने जैसे बात किया कि कई आपके जो टेरर लीडर हैं, हाफिज मोहम्मद सईद हुए, दाऊद इब्राहिम हुए, आज आप उनको हैंड ओवर कर दें, भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत अच्छी बातचीत हो सकती है। पर प्रॉब्लम यह है कि उनको आपने शेल्टर किया हुआ है, उनको स्टेट गेस्ट बना के रखा हुआ है। जब तक वो रहेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये प्रॉब्लम चलती रहेंगी। और जो खासतौर से युवा है पाकिस्तान और भारत का, वो दोस्ती चाहता है, पर ये जो सियासतदान है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आज अगर आप आज ठीक से एक इंटेंट के साथ बात करें तो बहुत आगे दोनों देश निकल सकते हैं, पर टेररिज्म खत्म करना पड़ेगा। एक मैं अगर ऐड कर लूं इसमें कि आईएसआई की फंडिंग, जनरल साहब, बाजवा साहब, आईएसआई की फंडिंग बंद करा दीजिए। लेट मी जस्ट ऐड वन पॉइंट। आप
आईएसआई की फंडिंग बंद करा दीजिए और जॉइंट ऑपरेशन इंडिया के साथ करें। मैं कहता हूं ये बहुत अच्छी बात है अगेंस्ट टेररिज्म एंड स्टॉप इट अक्रॉस द बॉर्डर, स्टॉप बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। लेट अस हेल्प यू इन स्टॉपिंग दिस टेररिज्म, इट माइट हेल्प। मीर साहब, ओके, आईएसआई की फंडिंग बंद करना, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। जिस दिन रॉ की फंडिंग बंद हो जाएगी उसी रोज आईएसआई की भी फंडिंग बंद हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जिस दिन रॉ और इंडियन फोर्सेस वो तालिबान को मटीरियली विद ट्रेनिंग और पैसे से तालिबान को, अरे ओसामा बिन लादेन किसने पैदा किया था सर? एबटाबाद में मिला था वो, हल हो जाएंगे। देखिए एबटाबाद में मिला था, जयपुर में नहीं। ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मिला था, जयपुर में नहीं। पेशेंस टू लिसन टू मी। अरे भाई थोड़ा पेशेंस है मेरी, 1 मिनट। नहीं, आपकी हर बात नहीं सुन सकते जनरल साहब, आपकी हर बात नहीं सुन सकते। बार बार इल्जाम तराशियां कर रहे हैं। ये आपको समझाना, दीपक मैं आपको ये समझाना, दीपक देखिए आपका जो एटीट्यूड है ना इस डिस्कशन के दौरान वो बड़ा ही एक्रिमोनियस है अनफॉर्चुनेटली। प्लीज अगर आप एक्रिमोनियस अगर आप कोई मैच जीतना चाह रहे हैं, अपने लोगों को किसी को दिखाना है आपने अपने घर पे वहां पे कि आप ये मैच जीत गए हैं, अगर हुकूमत से आपकी फंडिंग बेहतर होनी है या कहीं से और से आपको पैसे मिलने हैं, तो आप ये मैच हम आप जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन गलत इल्जाम तराशी आप नहीं कर सकते। आप जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन गलत इल्जाम तराशी आप नहीं कर सकते। कोई फायदा नहीं है। दीपक ये सही आपने कहा है, लेकिन आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं तालिबान को फंडिंग कर रही है रॉ। ये तो ये डायलॉग है कि अगर आप कर रहे हैं तो फिर हम भी करेंगे। नहीं, ये कह रहे हैं कि तालिबान को रॉ फंडिंग कर रही है। आप कह रहे हैं आईएसआई कर रही है। आईएसआई तो कर रही है, सबको पता है, आपको भी पता है। ये जो हेरात में अटैक हुआ था भारतीय आईएसआई से फंडिंग हमारे पास सबूत है, हमारे पास सबूत है। या ये जो मुंबई का जो 25/11 था किसने किया था? दुनिया जानती है। आप कैसी बातें कर रही है? Sir, if you have the evidence of raw, why don't you give it to us? We gave you, हमने आपको 26/11 का सारा सबूत दिया जो आपने नकार दिया। आप रॉ की फंडिंग के सबूत दीजिए ना भारत को। आप दुनिया के सामने रॉ की फंडिंग के, तालिबान को फंड करता है रॉ, आप सबूत दीजिए दुनिया के सामने। टेलीविजन स्टूडियो की बहस में आप क्यों आरोप लगा रहे हैं कि रॉ तालिबान को फंडिंग करता है? ओसामा बिन लादेन जयपुर में तो मिला नहीं था। उसके अलावा हम ये आपको और बताना चाहते हैं, ये जो है स्टेट पेट्रोनेज जो आपके को मिलता है उसको रोकिए। हमें भी बता दे कहाँ है वो, हम तो खुद उसको ढूंढ रहे हैं। एबटाबाद में मारा गया था वो। देखिए इंटरनेशनली अमेरिका ने मारा था आपके दोस्त ने। आपके जो कहते हैं कि अमेरिका के बिना पाकिस्तान नहीं चलता। आपकी जो डेफिनेशन है गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की, वो अभी खत्म हो गई, नकाबपोश हो चुका है। आज देखें ना, आज आप कह रहे हैं ओबामा के साथ में दोस्ती आपको वजीरिस्तान में कर रही है, लेकिन आप टेररिस्ट को बढ़ावा देते हैं कश्मीर में। तो ये जो स्टेट कॉम्प्लिसिटी है, आर्मी की कॉम्प्लिसिटी है, उसको रोकना इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं रोकेंगे तो हम लोग जो 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी है वहीं रह जाए। अच्छा मुझे बात करने देंगे। मैंने कहा था मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन अभी सुन तो लेना। और भाई मेरे सुन लो, मैं कह रहा था मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि नॉनसेंस होगी। अगर आप इसका हल चाहते हैं, ताशकंद के जो फैसला है, जो मुआहदा है, उसके ऊपर अमल दरामद ईमानदारी से शुरू कीजिए। लेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टॉक टू ईच अदर एंड दे शुड रिजॉल्व द इश्यूज। एंड अगर उस रास्ते में ये इश्यूज भी आते हैं जिनका मुद्दा आप यहां उठा रहे हैं, तो जरूर इनको वहां पे टेबल पे डिस्कस कीजिएगा। लेकिन आपको साबित करना होगा कि आप इस खिते में बड़े हैं। बड़े के किरदार को पढ़िएगा। आपके समाज में भी बड़े का किरदार वही है जो मेरे समाज में है। ठीक है ना जी? आइए लेट्स स्टार्ट ए न्यू बिगनिंग। चलिए लेट्स स्टार्ट ए न्यू बिगनिंग। इस नोट पर मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद हम उम्मीद करते हैं कि हम यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन से ताशकंद तक आए, ताशकंद से हम शिमला तक आएंगे, शिमला से हम लाहौर डिक्लेरेशन से आएंगे और लाहौर डिक्लेरेशन से हम इस्लामाबाद डिक्लेरेशन तक आएंगे, जो अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ तक हुआ था, के बीच हुआ था। तो हम रुक रहे हैं फिलहाल एक ब्रेक के लिए।